आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे। अभी करंट सिचुएशन में कोविड-19 के कारण अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है एंड सब लोग अभी अपने घरों पे ही है। घरों पे मोस्टली लोग क्वारंटाइन में ही हैं या तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन में लोग बाहर जा नहीं सकते, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं सकती। इसलिए आज मैं ये जो वीडियो मेरा बनाने का मोटिव था वो यही है कि आप लोग अपने आप को घर में बैठे बैठे कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे को कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिसको हमको करना चाहिए घर पे बैठे बैठे, और किन चीजों से हम अपने आप को, अपने सारे जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं, अपने स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं। सो आज का सेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी योग नहीं किया है और स्पेशली बिगनर्स के लिए आज हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो हम बहुत ऐसी नॉर्मल सी चीजें करेंगे जो कि हर कोई बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, माय नेम इज डॉक्टर गरिमा विश्वास एंड फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ मैं एक योगा थेरेपिस्ट भी हूँ। योग से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोनों हाथों को ज्वाइन करके अपने चेस्ट के पास रखेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए, फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और। डीप ब्रीथ इन, आउट। हाँ, एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ वापस नीचे। योग में जब भी हम कोई आसन करेंगे, जब भी हम कोई चीजें करेंगे, तो उसके लिए हमको अपनी ब्रीथ पे बहुत, अपनी सांसों पे बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि योग इज नॉट एन एक्सरसाइज, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। योग इज ऑल अबाउट योर ब्रीदिंग। तो इसलिए आप जब भी जो भी चीज करते हैं, जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको अपनी ब्रीथ पर, अपनी सांसों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि इसी के थ्रू हम अपनी इनर प्राण शक्ति को, अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेटर कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बोथ हैंड्स अप, टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे एंड फिंगर्स को टर्न करेंगे ऊपर वॉल की तरफ एंड अपने हाथ को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। गिव अ कंप्लीट स्ट्रेच टू योर शोल्डर। अच्छे से शोल्डर को पूरी तरीके से स्ट्रेच करें। योर एल्बो शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन, breathe out. Take a deep breath in, breathe out. And take a deep breath in, breathe out. Now breathe in, breathe out, hands down. Breathe in up and breathe out, hands down. Breathe in up. शोल्डर को जब आप पीछे जा रहे हैं तो पूरा अच्छे से पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड देन डाउन। Breathe in up, breathe out, down. Breathe in up, breathe out, down. And two more times. Breathe in up and breathe out. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर लाके अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ एंड नीचे लाते हुए सांस छोड़ते हुए बोथ हैंड्स डाउन, दोनों हाथ नीचे। आपने एक लंबी गहरी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ओके, अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में नहीं बैठ सकते, अगर आपको किसी तरीके का नी में पेन है या घुटने में चोट लगी है, आपको इस पोजीशन में बैठना मुश्किल है, तो आप पैरों को सीधा लंबा करके भी बैठ सकते हैं। और
अगर ये भी पोजीशन आपके लिए जमीन में बैठना मुश्किल है तो आप सेम चीजें जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ वो आप चेयर पे भी बैठ के बहुत इजीली कर सकते हैं. ओके, नाउ विल डू शोल्डर रोटेशन. शोल्डर स्टिफनेस जो है वो बहुत कॉमन है एंड इस टाइम में बहुत जल्दी हो रही है लोगों को. तो शोल्डर को हम कंप्लीटली उसको स्ट्रेच करना आज मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन से. ब्रीथ इन, शोल्डर अप एंड ब्रीथ आउट, रोटेट एंड डाउन. ब्रीथ इन करते हुए शोल्डर अप, ब्रीथ आउट करते हुए शोल्डर को पूरा गोल घुमाते हुए नीचे. सांस लेते हुए शोल्डर ऊपर, कंधा ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए कंधा नीचे. सांस लेते हुए शोल्डर ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए नीचे. कंटिन्यू करेंगे इसे. 1 2 3 4 and 5. Relax. Now both hands over your shoulder. दोनों एल्बोस को ज्वाइन करेंगे एंड नाउ टेक अ डीप ब्रीथ. लंबी गहरी सांस लेते हुए ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन. सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन. सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन एंड सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन. इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में करेंगे. हाथ ऊपर नीचे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन. 2 more times. Breathe in up, breathe out down. सांस लेते हुए हाथ ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाके दोनों एल्बोस को, दोनों कोहनी को आपस में मिलाते हुए हाथ नीचे. रिलैक्स. गर्दन को साइड टू साइड मूव करेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सेंटर पे गहरी सांस लेंगे, साइड में छोड़ेंगे. सेंटर में गहरी सांस लेंगे, राइट साइड छोड़ेंगे. सेंटर में गहरी सांस लेंगे, लेफ्ट साइड छोड़ेंगे. एंड ये मूवमेंट जो है वो बहुत रिलैक्स्ड होगा. जर्की मूवमेंट नहीं, एकदम फास्ट फास्ट इस तरीके से नेक को मूव नहीं करेंगे. बहुत आराम से नेक को मूव करेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. लंबी गहरी सांसें लीजिए, साइड में छोड़िए. लंबी गहरी सांसें लीजिए, साइड में छोड़िए. इसको आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं. नाउ ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन. लंबी गहरी सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन एंड 2 बार और. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन एंड 1 more time. ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट डाउन. रिलैक्स. एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड ब्रीथ आउट. अब करेंगे हम साइड टू साइड. अपने लेफ्ट शोल्डर से लेके जाएंगे एंड राइट शोल्डर तक मूव करेंगे. एक शोल्डर पे हम सांस लेंगे एंड दूसरे पे हम सांस छोड़ेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. लंबी गहरी सांस लेंगे, लेफ्ट शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे छोड़ेंगे. लंबी गहरी सांस लेंगे राइट शोल्डर पे, लेफ्ट पे छोड़ेंगे. इस तरीके से मूव करते जाएंगे, बहुत स्लो एंड बहुत आराम से. ओके, रिलैक्स करेंगे. फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ेंगे. फिर से हम दोनों हाथों को, दोनों अपनी हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे. इंटरलॉक करके फिर से हम गहरी सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे. फिर से यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे, साइड में जाके छोड़ेंगे. फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे सेंटर पे, साइड में छोड़ेंगे. फिर से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सेंटर ब्रीथ इन, साइड ब्रीथ आउट, फिर से सेंटर पे लंबी गहरी सांस लेते जाइए, साइड पे छोड़ते जाइए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out and breathe in, breathe out and breathe in. गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। नेक्स्ट हम करेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखिए एंड टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए एंड साइड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपको हमेशा सेंटर में लंबी गहरी सांस लेनी है और जब आप साइड में जाएंगे तो आप सांस छोड़ेंगे। जब आप सेंटर पे गहरी सांस लेंगे, राइट पे जाके सांस छोड़िए, फिर से सेंटर पे गहरी सांस लीजिए, लेफ्ट पे जाके सांस छोड़िए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। ये आप खड़े होके भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब आप खड़े होके करेंगे तो आप बहुत अच्छे से और मूव कर पाएंगे। तो आपकी ये चॉइस है कि आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, दोनों पोजीशन में हम कर सकते हैं, बट हमेशा खड़े होके करना ज्यादा अच्छा होता है, हम अपने आप को और अच्छे से स्ट्रेच कर पाते हैं। नाउ बोथ हैंड्स स्ट्रेट, दोनों हाथों को सीधा रखिए, फिंगर्स को अब हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ब्रीथ हमारी जो है वो नॉर्मल रहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिंगर्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। इस स्ट्रेच को 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब फिंगर्स को हम नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अगेन हम 10 सेकेंड के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे। ओके, नाउ दूसरे हाथ की फिंगर्स को सेम वे में स्ट्रेच करेंगे एंड आपका जो फिंगर है वो आपके शोल्डर के लाइन में होनी चाहिए। बहुत नीचे इस तरीके से मत करिए, आप शोल्डर के लाइन में करके इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अगेन हम इसे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। अगेन फिंगर्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। ये जो हम कर रहे हैं इसे हम कहते हैं योग में सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें हम अपने सारे ज्वाइंट्स को, हमारी बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनके ज्वाइंट्स को कंप्लीट रेंज में हम उनको मूव करते हैं। तो हम ये सारा जो कर रहे हैं हम ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत इजी होता है, हर कोई ये बहुत आराम से कर सकता है और ये बहुत इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। एंड अब हम चलेंगे हम अपने एंकल की तरफ। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आप सीधा रख लीजिए, दोनों हाथ आपकी बॉडी के साइड में। इसमें आपको इस तरीके से टिल्ट नहीं होना, अपने स्पाइन को सीधा ही रखना है। सांस लेते हुए दोनों टोस को अपनी तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको किसी भी तरीके से काफ में, यहाँ पे पिंडलियां जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पिंडलियों में पेन है आपको या नी में पेन है, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी होती है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आप कम से कम 50 भी आराम से कर सकते हैं। आप जितना करेंगे उतना आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा और उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी में हम लोग अपने पैरों को मूव करेंगे घड़ी की दिशा में। ब्रीथ जो है वो हमारी नॉर्मल रहेगी, इस तरीके से हम मूव करते रहेंगे। नाउ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा मूव करेंगे, पूरे रेंज में, पूरा अपनी तरफ लाएंगे, पूरा नीचे लेके जाएंगे, पूरा अपनी तरफ, पूरा नीचे, पूरा अपनी तरफ, पूरा नीचे,
पूरे रेंज में इस तरीके से मूव करेंगे। ये भी आप अपने रिपीटेशन को आराम से अप टू 50 कर सकते हैं। नाउ फोल्ड योर राइट लेग। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आज हम लोग बहुत नॉर्मल बहुत ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि बिगनर को हमने अपने माइंड में रखे कि एक बिगनर है जिसने कभी भी योग नहीं किया है, तो इसलिए आज हम अपने लेवल को बहुत सिंपल रख रहे हैं जिससे कि हर कोई इसको फॉलो कर सके और हर कोई इसे बहुत आराम से कर सके। एंड साथ में हमने ऐसी चीजों को इंक्लूड किया है जो कि आपके लिए बहुत इस टाइम में बेनिफिशियल है। तो हम अपने राइट वाले लेग को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। आप इसको अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, या तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं या तो आप अपने एक हाथ से अपने एंकल को पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से अपने नी को पकड़ लीजिए। इस तरीके से हम इसको पूरा मूव करेंगे। ब्रीथ जो है वो हमारी नॉर्मल रहेगी। अगेन आप करते करते इस तरीके से डाउन नहीं हो जाएंगे, अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे और आपकी जो डायरेक्शन है आई की डायरेक्शन वो आप ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखेंगे एंड नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। कंटिन्यू, जितना मूव कर सकते हैं आराम से पूरा अच्छे से पैर को मूव करेंगे 10 to 15 टाइम्स। एंड रिलैक्स। नाउ इसी में अब इस तरीके से अपने एंकल को नी के ऊपर रख लीजिए लेफ्ट वाले एंड सांस लेंगे। ब्रीथ इन, सांस लेते हुए अपने राइट वाले घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, गहरी सांस लीजिए एंड ब्रीथ आउट, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अगेन ब्रीथ इन। सांस लेते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। इसी पोजीशन में फिर से अपने पैर को अपने थाई के बाजू में रख देंगे, दोनों हाथ ऊपर शोल्डर के लेवल पे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन एंड सांस छोड़ते हुए फिर से अपने लेफ्ट वाले हैंड से राइट नी को प्रेस करेंगे। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से अपने अपने राइट वाले घुटने को प्रेस किया है। अब राइट वाला हैंड आप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना लंबी गहरी सांस ले सकते हो उतनी लंबी डीप ब्रीथ लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5 and 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। नाउ इसी तरीके से हम पैर को अपने फिर से चेंज करेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर शोल्डर के लेवल पे लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए अपने लेफ्ट वाले राइट हैंड से अपने लेफ्ट वाले घुटने को, लेफ्ट नी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. 5 times more. And 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। ये चीज आपके जो हमारी लव हैंडल्स होते हैं यहाँ पे जिनका फैट जो है वो निकला हुआ होता है उनके लिए भी ये चीज बहुत अच्छी है। आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए, जो साइड फैट स्पेशली होता है उसके लिए दिस इज वेरी इफेक्टिव। ओके, एंड अगेन इस वाले लेग से भी हम सेम मूव करेंगे। अपने हिप को पूरा खोलेंगे एंड अंदर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
जिनके लिए ये चीज बहुत इजी है वो अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ सकते हैं और दूसरा हाथ घुटने पे, एंड अगेन आप सेम मूव कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं शिशुपाल आसन, जिस तरीके से हम बच्चे को गोद में लेके घुमाते हैं। एंड अगेन ये आपके थाइस के फैट को कम करने के लिए, आपके हिप को ओपन करने के लिए, उसको खोलने के लिए ये बहुत अच्छा है। हम करते रहेंगे कंटिन्यू। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। फिर से इसको अपने राइट वाले घुटने के ऊपर रखेंगे, सांस लेते हुए फिर से अपने लेफ्ट वाले घुटने को अपने चेस्ट तक लेके आएंगे एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन, 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 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 3 more times। 3 बार और रिपीट करेंगे। आप इन सबको, इनके जो रिपीटेशन आप आराम से 15 20 25 30 आराम से जितना करेंगे उतना अच्छा है, तो इनके रिपीटेशन आप बढ़ा सकते हैं। ओके, रिलैक्स। नाउ अपने दोनों हील से हील अपने और टोज से टोज, इन दोनों को अच्छे से ज्वाइन करेंगे। अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे, जितना अपने पैर को अपनी पास ला सकते हैं पास लेके आएंगे और स्पाइन को सीधा रखेंगे। आई लेवल जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। बटरफ्लाई आसन जो होता है वो आपके लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, आपके साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये करना बहुत अच्छा है। साथ में आपके फैट को भी रिड्यूस करने में, आपके थाइज में जो फैट होता है उनको कम करने में भी ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आप अपने घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, जब आपको कोई काम नहीं, तो आप आराम से ये बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें आपकी ब्रीथ जो है वो नॉर्मल रहेगी और आप अपने पैरों को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से अपने स्पाइन को, इस तरीके से आपको नहीं बैठना है, आपको सीधा बैठना है। एंड उसके बाद फिर ये आप कंटिन्यू करते रहिए। ओके, करने के बाद हमेशा दोनों पैरों को आपस में मिला के थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में पकड़े रहेंगे, जिससे कि दोनों पैर रिलैक्स हो जाएं। तो हमेशा करने के बाद थोड़ी देर इस पोजीशन में पैरों को फोल्ड करके रखें। जैसे कि हम जितना भी हमने एक्सरसाइज की है, हमारे अगर पैरों में कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इस पोजीशन में करने के बाद वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से आएंगे, दोनों पैरों को आपस में खोलते हुए इस तरीके से बैठेंगे और अपने हाथों को नमस्कार पोजीशन में रखेंगे और अपने एल्बो से, कोहनी से अपने घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे। मलासन पोजीशन, मलासन आसन कहते हैं इसे। इस पोजीशन में बैठना अगेन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी पेट में दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा होता है इसमें बैठना। इसमें हम इस तरीके से बैठेंगे। अगर जिनको घुटनों में दर्द है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो इस पोजीशन में बैठना अवॉइड करेंगे। एंड इसमें आप बैठे रहेंगे आराम से 30 सेकेंड तक आप बैठ सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना बैठ सकते हैं। एंड नाउ बोथ हैंड्स डाउन। हम धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे। सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम जो कि हमारे योग का सबसे मेन पार्ट है। योग में कहा जाता है कि करो योग सो रहो निरोग। तो वो जो ये कहावत कही गई है वो हमारे प्राणायाम को लेकर कही गई है, क्योंकि प्राणायाम जो होती है वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी में प्राण शक्ति, जो कि हमारी, जिसकी वजह से हम लाइव हैं, हमारी बॉडी की प्राण शक्ति को बढ़ाने का काम प्राणायाम करती है। प्राण प्लस आयाम मीन्स रेगुलेशन ऑफ प्राण इज प्राणायाम।
तो आपको अभी के सिचुएशन में सबको ये कहा गया है कि हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनके ऊपर वायरस अटैक नहीं करता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे और वेरियस मेजर्स के साथ साथ में लाइक बहुत आपको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना है और भी बहुत सारी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं। तो उनके साथ में जब हम प्राणायाम को अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए हर किसी को प्राणायाम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करना ही करना चाहिए। ये सबके लिए एक मैंडेटरी होता है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम में जो होते हैं वो हमारे 5 चीजों को हमने इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें हमारा है सबसे पहली चीज हम कहते हैं अनुलोम विलोम, दूसरी चीज है कपाल भारती, भ्रामरी, भस्त्रिका प्राणायाम एंड ओम चैंटिंग। इन पांचों को मिला के प्राणायाम बना गया है और इन पांचों का बहुत अलग अलग तरीके से बॉडी में रोल है, इसलिए इन पांचों को एक साथ मिला के पूरा कंप्लीट प्राणायाम का एक पैकेज बनाया गया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम इसे हम कहते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम सबसे पहले अपने राइट हैंड से, आप अपने दूसरे हैंड से ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं एंड अपने आप राइट हैंड से पहले राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट वाले नाक को बंद करेंगे अपने राइट थंब से एंड अपने लेफ्ट वाले से आप सांस लेंगे। अब लेफ्ट को बंद करेंगे तो राइट से छोड़ेंगे। आप अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आज्ञा चक्र पे भी रख सकते हैं। फिर से अभी हम लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से लेने के बाद लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अब फिर से हम राइट से लेंगे। इसी तरीके से इसे करते जाएंगे। मिनिमम आप 5 मिनट तो उसको करिए ही करिए और मैक्सिमम आप 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू 5 मिनट तक करते रहिए। और मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप टीवी देखते हुए प्राणायाम कर रहे हैं। आप हमेशा अपनी आंखें बंद करिए और जब आप प्राणायाम कर रहे हैं अपनी पूरा का पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगा करिए। कैसे आप ब्रीद इन कर रहे हैं, कैसे आप ब्रीद आउट कर रहे हैं। आंखें बंद करके केवल और केवल अपनी श्वासों पे देखने की कोशिश करिए। जब आप इस तरीके से प्राणायाम करेंगे तो आपका ये प्राणायाम के साथ में एक तरीके से मेडिटेशन भी होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपके साथ में माइंड को भी रिलैक्स करेगा। सेकंड प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का मतलब होता है कपाल मतलब सिर और भाती मतलब कि चमक। मतलब अगर जो कपालभाति बहुत अच्छे से करते हैं, हम ज्यादा करते हैं, उनके फोरहेड पे एक शाइनिंग आती है। और कपालभाति प्राणायाम जो होता है वो एक तरीके से रामबाण होता है आपकी हर तरीके की बीमारियों के लिए। आपके मोटापे से लेके आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आपका जो कपालभाति प्राणायाम है वो रामबाण है। तो कपालभाति प्राणायाम करते समय हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको ब्रीथ इन नहीं करना, आपको श्वास नहीं लेना है, आपको बस श्वास छोड़ते जाना है। श्वास लेना जो है वो अपने आप होगा, हमको केवल श्वास छोड़ना है, वो भी फोर्सफुली। अगर किसी का किसी तरीके का ऑपरेशन हुआ है या किसी को बैक पेन है तो आप इनिशियली जो है वो स्ट्रोक को स्लो कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जो हाइपरटेंशन वाले हैं, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, वो भी इसको जो है वो बहुत स्लो तरीके से करेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि हमको कैसे करना चाहिए। हम दोनों हाथों से मुद्रा बना ली, अपने स्पाइन को अपने स्ट्रेट कर लिया, एक लंबी गहरी सांस ली, इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए आपको अपना पेट अंदर की तरफ खींचते जाना है। जैसे हम कफ करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, हमको बस उसी तरीके से करना है। आपके शोल्डर्स को आपको मूव नहीं करना, आपके शोल्डर्स को आपको पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। केवल और केवल हम अपने पेट को मूव करेंगे अंदर की तरफ। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे,
इसी तरीके से जब आप एक बार में जितने स्ट्रोक्स कर सकते हैं आप उतने स्ट्रोक करिए, फिर से आप लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से आप अपना स्ट्रोक को कंप्लीट करिए। आप इसे भी आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप चाहें आराम से कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हमारे सारे प्राणायाम जो है वो आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्राणायाम है जो आपके WBCs को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। WBCs जो है वो हमारी बॉडी का एक तरीके से फाइटिंग एलिमेंट होता है, जिसे हम लोग ब्लड सेल्स कहते हैं। तो WBCs को बढ़ाने में ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है, तो इसलिए प्राणायाम को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा प्राणायाम था, कपालभाति प्राणायाम। हमारा तीसरा प्राणायाम है जिसे हम लोग कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब होता है एक तरीके से बी का साउंड, जो भौरा होता है, भौरे की साउंड हमको इसमें आवाज निकालनी होती है। अब हम ये करते कैसे हैं, हम पहले नॉर्मल ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए हमने सांस ली और हम सांस छोड़ते हुए मुंह बंद करके हम सांस छोड़ रहे हैं और अपना इस तरीके से हम साउंड क्रिएट करें। अब इसके साथ में हम क्या करते हैं कि हम अपनी आंखों और कानों को बंद करके रखते हैं, जिससे कि ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, हम जब आंखों और कानों को बंद करते हैं तो ये वाइब्रेशन जो होती है वो बॉडी में बहुत अच्छे से मूव होती है। ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बहुत अच्छा है। जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रेस रहता है, माइंड में दिन भर चीजें घूमती रहती हैं, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। इसे आप कम से कम 5 बार करिए और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी बार करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो प्राणायाम है उसे हम कहते हैं ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग जो होता है, ओम जो वर्ड है उसके अंदर में डिवाइन एनर्जीज होती हैं। तो ये आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए ओम चैंटिंग करना बहुत अच्छा होता है। तो ओम चैंटिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, खींच आने तक अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए। थोड़ी देर के लिए इस हीट को, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी आंखों पर लगा कर रखेंगे। धीरे से पूरे अपने फेस पर और सब जगह लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। और ये प्राणायाम जो है आप लोगों को सुबह शाम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। सुबह करना ज्यादा अच्छा होता है। आप जब भी प्राणायाम करें तो आपके खाने के बीच में कम से कम 2 से ढाई घंटे का जो आपके प्राणायाम और खाने के बीच में अंतर होना चाहिए वो 2 से ढाई घंटे का होना चाहिए मिनिमम। तो आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे होते हैं। एंड कोशिश करिए कि अगर ये चीज आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करते हैं तब तो बहुत अच्छा है। तो आज का ये सेशन जिसमें हमने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम की बेसिक चीजों को आपको बताया, जो कि बिगनर्स, कोई भी बिगनर जिन्होंने कभी योग नहीं किया है वो कर सकते हैं आराम से। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। आप और अगर इस तरीके की हमारी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम रेगुलर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी वीडियोस हैं वो हम अपडेट करते रहेंगे, तो आप आराम से उन चीजों को देख के फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरीज भी हैं, अगर आपको कोई कुछ चीजें पूछना है तो आप वो डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हैं। आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिए, घर पे सेफ रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ।